Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss about one more interesting topic of ecology chapter, that is habitat and niche. So let's begin. Before going in depth about what is habitat and what is niche, let's understand the definition of it first. What is habitat? Habitat is an environment where the organism live, and it includes all the parameters like biotic and abiotic factor. That is, suppose for say I am living in a house. For me, my house is my habitat because in my house I am living. Can include biotic factor as well as abiotic factor. So for area where a living organism can grow and survive, and that area is known as the habitat. For example, desert. So for some animals, desert is their habitat. For some animal, ocean is their habitat, and for some animal, forest is their habitat. So जो एनिमल जहाँ पे रहते हैं उस जगह को हम बोलते हैं उनका हैबिटेट. ठीक है. तो नीच क्या है? नीच होता है उस हैबिटेट के अंदर उनका फंक्शनल एरिया. फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं, ये पूरा घर मेरा हैबिटेट है. मेरा कमरा मेरे लिए मेरा नीच है, क्योंकि उस कमरे में मैं अपना डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करती हूँ. वैसे ही एक एनिमल के लिए पूरा फॉरेस्ट उनका हैबिटेट होता है, और उस फॉरेस्ट के अंदर उनका एक छोटा सा एरिया होता है, उनका छोटा सा एक टेरिटोरी होता है, जहाँ पे वो अपना फंक्शनल एक्टिविटीज, डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं. जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया, अपना कुछ डे टू डे एक्टिविटीज, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन दैट इज नोन एज इट्स नीच. सो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना नीच होता है. ठीक है. एवरी ऑर्गेनिज्म हैज देयर ओन नीच, एंड यू कैन से ऑल द ऑर्गेनिज्म, यू कैन से इन अ फॉरेस्ट many organisms live or many animals live in a forest. Habitat can be same, but niche can't be same. Niche can be, of every organism is different. Okay. So niche क्या मतलब क्या है? All the parameter needed by an organism to live and successfully reproduce in a healthy way is called niche. It is a part of habitat and it is constricted and compared to habitat. यही मैं बोलना चाहती थी कि ये एक पार्ट होता है हैबिटेट का, एक छोटा सा पोर्शन जहाँ पे वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है, वो हम नीच बोलते हैं. जैसे कि पूरा घर मेरा हैबिटेट है, लेकिन उस घर में मेरा एक रूम है जहाँ पे मैं अपना डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करती हूँ, तो वो हैबिटेट मेरा घर है और नीच क्या है? मेरा रूम. तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हैबिटेट क्या है और नीच क्या है. अगर हम और बेहतर तरीके से समझे कि हैबिटेट इज द जनरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लीव, एंड नीच इज द रेंज ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन इन विच स्पेसीज लीव एंड द वे द स्पेसीज ऑब्टेन व्हाट इट नीड्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस. जैसे कि मैंने जो बोला है उसका एक अलग तरीके से यहाँ पे पोर्ट्रेट किया है. तो एक हैबिटेट एक जनरल प्लेस है जहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म रहते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनिज्म का एक छोटा छोटा अपना ही खुद का नीच होता है जहाँ पे वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर सरवाइव करते हैं. तो ये होता है हैबिटेट और ये होता है नीच. होप यू अंडरस्टूड. अब हम थोड़ा डेप्थ में नीच के बारे में पढ़ेंगे. तो इन इकोलॉजी नीच इज ए स्पेसिफिक एनवायरमेंट कंडीशन इन विच द स्पेसीज इज लिविंग. स्पेसिफिक क्यों बोल रहा है? वहां पे वो स्पेसिफिकली वहीं रहता है और वहां पे वो अपना फंक्शनल एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. Niche is determined by the habitat in which a species lives and is accompanying behavior adaptation. लेकिन नीच क्या है? एक हैबिटेट का एक पार्ट है. तो नीच कैसे डिटरमाइन होता है? हैबिटेट से ही, स्पेसीज के हैबिटेट से ही डिटरमाइन होता है. नीच कैन आर फंक्शनल एरिया विच इंक्लूड अबायोटिक फैक्टर्स, बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फूड हैबिटेट और रिसोर्स. तो नीच क्या है? एक फंक्शनल एरिया है. मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, नीच एक फंक्शनल एरिया है जहाँ पे वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज एनिमल परफॉर्म करता है. ठीक है. तो ये हो गया कुछ नीच और कुछ अपना हैबिटेट का डेफिनेशन. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नीच आर द फंक्शनल एरिया, क्योंकि इसी लाइन के मतलब रिफर करके ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा. एंड नीच इज डिटरमाइंड बाय द हैबिटेट. दिस लाइन ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नीच के बारे में. अगर हम देखें तो नीच दो टाइप के होते हैं, फंडामेंटल नीच और एक होता है रियलाइज्ड नीच. क्या है फंडामेंटल नीच, क्या है रियलाइज्ड नीच, आइए देखते हैं.
पहले हम बात जानेंगे कि फंडामेंटल नीच क्या है. Particular organism living in their niche without disturbing or competing with other species. So there is no interference of other species. It is larger than the realized niche and it is theoretical niche. ये theoretical niche क्या है? अगर आप definition के मतलब समझेंगे तो ये क्या बोल रहा है? ये एक एरिया है, ये एक niche है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रहता है without any competition. Is this possible that an organism lives in an area or in a niche without any competition? It is not. That's why it is written here that it is a theoretical niche. इसीलिए यहाँ पे लिखा है ये theoretically ये अच्छा लगता है सुनने को. Theoretically wise it is okay that एक niche है जहाँ पे कोई competition नहीं है और एक organism आराम से रहता है. But actually हम देखेंगे तो ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहाँ पे competition नहीं होगा. तो फंडामेंटल नीच क्या बोल रहा है? फंडामेंटल नीच एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर नीच में रहता है जहाँ पे वहां पे कोई भी डिस्टर्ब करने के लिए कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म नहीं रहता. मतलब स्पेसिस सिर्फ अगर स्पेसिस ए है तो उसमें सिर्फ स्पेसिस ए ही रहेगा, स्पेसिस बी का कोई जगह नहीं उसमें, एंड और कोई ऑर्गेनिज्म भी डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या है? वो लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करेगा. ये तो कॉमन सेंस की बात है. अगर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है उस जगह में तो वो क्या करेगा? उस जगह का लार्जर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा. इसीलिए ये लार्जर होता है हमारा रियलाइज नीच से. तो ये पॉइंट भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी एग्जाम से पूछा जाता है कि कौन सा लार्जर नीच है, फंडामेंटल नीच या रियलाइज नीच. ऑब्वियसली रियलाइज फंडामेंटल नीच इज लार्जर than the realized niche because in this realized niche or you can say in this fundamental niche there is no disturbing or competing species. यहाँ पे कोई भी disturbing species नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही species dominate करता है पूरा एरिया में. हम और डिटेल में आगे देखेंगे. बट realized niche क्या है? When two organisms live in a same niche in a competition. एक जगह है जहाँ पे both species A है और species B भी है. And there is interference of other species and it is smaller than the fundamental niche. मतलब आम सी बात है, अगर कोई एरिया में दो स्पेसीज रहते हैं तो मतलब आम बात है कि वहां पे क्या होगा? कंपटीशन होगा एक एरिया के लिए. तो यही रियलाइज नीच है और इट इज एन एग्जैक्ट और एक्चुअल नीच वेयर एन ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू. ये एक्चुअल क्यों बोला गया? ये वर्ड एक्चुअल पे ध्यान दीजिए. Please focus on this word exact or actual niche, and in the fundamental niche please focus on this word theoretical niche. What do you mean by fundamental niche and realized niche by this term? See, fundamental niche क्या बोल रहा है कि एक एरिया है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म रह रहा है, वहां पे कोई भी डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है, ना कोई और स्पेसिस है, कुछ भी है, वो सिर्फ अकेला है, वो फंडामेंटल नीच है. तो क्या होगा? वो जगह ज्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू रियलाइज नीच. रियलाइज नीच क्या बोल रहा है कि एक जगह में दो स्पेसिस रह रहे हैं, वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, दे आर कंपीटिंग अमॉन्ग देमसेल्व्स. सो द एग्जैक्ट एंड एक्चुअल नीच ही बोला जाता है क्योंकि ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे कंपटीशन नहीं होगा एक और वहां पे इंटरफेयरिंग स्पेसिस होते ही होते हैं. यही होता है रियलाइज नीच और फंडामेंटल नीच. बाय दिस डायग्राम ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज फंडामेंटल नीच because the fundamental niche occupies more area as compared to realized niche. क्योंकि fundamental niche में कोई इंटरफेयर करने का कोई भी ऑर्गेनिज्म इंटरफेयर नहीं करता. whereas realized niche छोटा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन दिखाई देता है. यू कैन से fundamental niche is larger as compared to realized niche. ठीक है. यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी लिखा है. फंडामेंटल नीच और रियलाइज नीच के डिफरेंस भी आप देख सकते हैं. तो फंडामेंटल नीच के पॉइंट्स क्या है? इट इज डिफरेंट नीच. ओके, डिफरेंट नीच का मतलब है स्पेसिस ए का एक फंडामेंटल नीच अलग होगा, स्पेसिस बी का फंडामेंटल नीच अलग होगा. और क्या है? नो कंपटीशन. मैंने पहले भी बोला है फंडामेंटल नीच में कोई भी कंपटीशन नहीं होगा. फिर क्या आता है? डिफरेंट फूड हैबिट. स्पेसिस ए is having a different fundamental niche and species B is having a different fundamental niche. So there is no competition. So species A will be having different food and species B will be having different food. Okay, and no interference. Species A will be living in their fundamental niche and species B will be living in their own fundamental niche. So no interference. That's why the area is larger. Whereas in the realized niche
two species live in the same niche. So that's why this area is smaller in size and competition for resource. So they will be having the same food habit, that is the same food resource will be present, as a result of which they will be competing among themselves. That's why realized niche is comparatively smaller than the fundamental niche, and interference will be seen, and actual niche is known as the realized niche. So please focus on this word, that is actual niche, and remember that the realized niche is known as the actual niche, whereas the fundamental niche is known as the theoretical niche. This is very important point to be remembered, because basing on this simple things only it will be asked in exam. For example, they will be giving some example relating, suppose an animal is living in this area and species B is living in this area, and they will ask which is the fundamental niche and which is the realized niche. So basing upon this facts only, these points only, if you remember, then you can answer any question. Okay. Next, one more thing is that we have deduced it, or we can say the concluding part. If two organisms is living in a same habitat but different niche, suppose species A is also living in a forest and species B is also living in a forest, but as you can see here that species A have a different niche and species B has a different niche. How I am saying that different niche? Because they are not overlapping. This is the niche of species A. You can see here this is the niche of species A and this is the niche of species B. So they are not interfering, so they are having different niche but they are living in a same habitat. That means they are having different food, different reproduction time and resource also different. So as a result there will be no competition and they will be stable because they are living separately. No one is interfering among each other. Okay, so they will be living separately and there will be no interference and there will be stable. If you see second case, if two organisms is living in the same niche, this happens in the realized case. That is, you can see here species A and species B is overlapping among each other, overlapping nature, which means that they will be having the same food, same reproduction timing, same resources. As a result, they can't coexist together, and as a result there will be competition between the two species, and the species which will have more power or which have more characteristics to overcome the other species will dominate and the other species will die out. So there will be competition between the two species. Regarding this, there is another short topic, that is character displacement, which will be dealing in the next class, and hope this video was fruitful. And if you are new to my channel, do share, subscribe among your friends. I have made many videos regarding ecology, evolutionary biology, developmental biology, genetics, molecular biology and many more topics related to zoology. So please do subscribe and check out all my videos, and I hope you find my videos helpful, and if you do so then please share among your friends. Thank you and have a nice day.